पंजाब में अपोजिशन और हुकूमत में ठन गई नून लीग का पीटीआई और स्पीकर परवेज इलाही की शरायत मानने से साफ इनकार। स्पीकर की गैर कानूनी हरकत का जवाब देने का ऐलान। पंजाब असम्बली इजलास आज भी ताख़ीर का शिकार। राना मशहूद का कहना है कि ना चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, ना IG पंजाब आएंगे और ना ही इनको मुआफ़ी मिलेगी। गुज़श्ता रोज़ एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये लोग मुआफ़ियाँ मांगते रहे, मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा करते रहे। बजट पंजाब मंजूर करवाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को बुलाने की शर्त पर कायम। कहा आइन के तहत किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली आना पड़ेगा। बजट पेश हो जाएगा, मामला तय करेंगे तो बजट का प्रोसेस तब होगा। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ सिब्तैन खान का कहना है कि हम सिर्फ चाहते हैं अफसरान आएँ और मेंबरान की बात सुने। हमजा शहबाज कह दें चीफ सेक्रेटरी IG मेरी मानते नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे। राजा बशारत ने कहा हमारा मुतालबा है IG साहब गैलरी में आकर बैठें और तकारीर सुने। शायद IG पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं। मियां असलम इकबाल बोले स्पीकर की रूलिंग के बाद भी अगर ये नहीं आ रहे तो ये असम्बली की तौहीन है। जाली वजीर आला IG का PA बनकर असम्बली की तौहीन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। किसी भी तहकीकाती इदारे, एजेंसी या रियासती उज़ू को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। जो मुलजिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। हुकूमत ECL SOPs को मज़ीद शफ़ाफ बनाए। ECL केसेस को केस टू केस देखे। मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जमानत हासिल करने के इकदाम की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा लगा वजीर आज़म और वजीर आला ने खुद पेश होकर जमानत करवाई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। अदालत में FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करवा दिया। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कितने केसेस में स्पेशल जज सेंट्रल ने जमानत कबल गिरफ्तारी दी है। क्या FIA केसेस में प्रोसिक्यूटर महज एक मोहरा है? ऐसे ही जमानतें होनी है तो प्रोसिक्यूटर का क्या किरदार है? DG FIA ने कहा जिससे ऐसे मुकदमात की तफसीलात अदालत से ली जा सकती हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले अफसरान की तब्दीली से मुतल्लिक अदालती हुक्म सख्त है, नरमी होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अदालती हुक्म प्रोसिक्यूटर्स की हद तक ही है, फिर भी किसी को तब्दील करना नागुज़ीर हो तो दरख्वास्त दें, जायज़ा लेंगे। सिंध का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। 1700 अरब रुपए से ज़ायद रकम के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। मखसूस सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 3 खरब 73 अरब रुपए रखने। कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस की स्कीम और हैदराबाद के लिए भी BRT स्कीम की तजवीज़ शामिल किए जाने का इम्कान। तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 200 अरब और अमन व अमान के लिए 132 अरब रुपए की तजवीज़। सिंध हुकूमत का अस्पतालों की ग्रांट्स बढ़ाने के ऐलान का भी इम्कान। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में 1 अमरीकी डॉलर 1 रुपये 64 पैसे महंगा। 1 डॉलर 205 रुपये 50 पैसे का हो गया। 2 माह में डॉलर 186 से 205 रुपये तक चला गया। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा
कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते। हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिसपे हमें अपना ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। एहसन इकबाल ने अवाम से चाय की एक एक दो दो प्यालियां कम करने की अपील कर दी। ताजिरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त। कहा इससे ज़र मुबादला की बचत होगी। मईशत की बहाली के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर हैं। कड़वी गोली निगल ली तो जल्द बहरान से निकल आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले मुश्किल फैसलों से अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। IMF से मुआहदे पूरे न करने के नताइज देर तक भुगतना पड़ेंगे।